नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। राजधानी रायपुर में ईद का बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। यहां सेवई से लेकर कपड़ा, टोपी, इत्र, चप्पल, जूता, चश्मा और खाने पीने के दुकान लगे हुए हैं। बाजारों में देर रात तक चहल पहल नजर आई, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 सालों की मंदी के बाद अब दुकानों में फिर से रौनक लौटी है। आम जनता का भी यही कहना है कि 2 सालों से त्योहार का रंग फीका पड़ गया था। इस साल बड़ी ही धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं समाज के उत्कृष्ट लोगों ने बताया कि ईद के अवसर पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। घरों में सेवइयां बनाई जा रही हैं, मस्जिदों और घरों को सजाया गया है। पूरे जोश के साथ ईद की तैयारी की जा रही है। आज रमज़ान के 30 दिन पूरे हो गए। दिन रोज़ा रखना और रात इबादत करना, ये पवित्र प्यारा महीना आज गुजर गया। कल ईद मनाई जाएगी। 2 साल कोरोना काल के बाद कल ईद आ रही है, इसलिए लोगों में बड़ा जोश और बड़ा जज्बा है। मस्जिदों में तैयारियां की जा रही हैं। हर आदमी ईद की तैयारी में लगा है। माशाल्लाह कल 2 साल बाद हम लोग ईद मना रहे हैं। 2 साल के बाद ये माहौल दिख रहा है अपने को। ये जो इतनी चहल पहल जो है, 2 साल लॉकडाउन हम लोग ने ईद नहीं मनाए, इस साल ईद मना रहे हैं और बहुत खुशियों का माहौल है। और हम लोग का पूरा 30 रमज़ान मुकम्मल हुआ, इसकी और खुशी है अपने को। और ये सब दुकानें वगैरह सब लगी हुई है और रात तक तो और अच्छा माहौल रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छी तरह बेहतरीन ईद मना रहे हैं। सरगुजा जिले से एक दुखद मामला सामने आया है। यहाँ कल तेज गरज के साथ कई इलाकों में बारिश हो रही थी, तभी एक 18 वर्षीय युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिसके बाद गांव में अंधविश्वास का खेल 1 घंटे तक चलता रहा। दरअसल दरिमा के ग्राम महेशपुर के रहने वाले ज्योतिष प्रकाश टोप्पो और उसका बेटा गेहूं की फसल की रखवाली और कटाई करने के लिए खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान तेज आंधी तूफान के साथ बिजली चमक रही थी, जिससे बचने के लिए दोनों खेत के पास बने घर में चले गए। उसी दौरान आसमानी बिजली ने 18 वर्षीय पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आसपास के लोगों को बुलाकर उसे 108 एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी की गई। इसी दौरान गांव के ही बुजुर्गों द्वारा गोबर के लेप लगाने से ठीक होने की बात कही गई, जिसके बाद युवक के पूरे शरीर में गोबर का लेप लगाया गया। लेकिन 1 घंटे के बीच किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई और इसी बीच 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई, जहां उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने चेकअप के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया है। ज्योतिष प्रकाश टोप्पो लगभग 4:30 बजे के लगभग जब हमन गेहूं काटल ला इकट्ठा करे गए रहन, वही समय अचानक आंधी तूफान आइस। जब आंधी तूफान आइस उस समय खेत में ही एक ठो घर बनी से हमर, वही घर में हमन उधाए बरे गए। वही समय सिर्फ एक बार तेज बिजली चमकिस और घटकिस और एक ही बार में अचानक मोर लड़का अमित कुमार टोप्पोला अपन चपेट में ले लिहिस। तो फिर एक बाद का करे तुम? एक बाद में हमन बचाए बरे जब देखे न स्थिति ला, तो हमला समझ में आइस कि बिजली अपन चपेट में ले लिहिस। अब स्थिति बहुत गंभीर रहिस। तब हमन पाड़ पड़ोस में जो भी रहिन, हमर पड़ोसी खेत वाला मन ला हमन आवाज़ करें और वह मन आइन। आए के बाद तुरंत 108 ला कॉल करीन। गोबर में कैसे कर रहे हो? तो वो समय में हमन जब गाड़ी कर आए से पहले हमन अपन घर की तरफ ले गए रोड साइड। वो समय घर पहुँचते हमन ला आदमी बताइन बुजुर्ग मन कि नहीं गोबर ला थोप के देखा, संजोग ईश्वर अगर दया करे तो बच सकत है। तो हमन वही अपन देहात हिसाब से वो विधि ला अपनाएं और गोबर में पूरा शरीर ला हमन पोत देहन। कितना घंटा लगी सोई? लगभग गोबर ला पोते में हमन ला लमसम 1 घंटा होइस। तत्पश्चात जब एम्बुलेंस जो आइस तो वो जगह कहिन कि एमेल वो अपन हिसाब से बोलिन डॉक्टर मन की संभव है एक हॉस्पिटल ले जाए के चाहिए। तब हमन पूरा गोबर ला पोछा मार के हमन हॉस्पिटल लाने और हॉस्पिटल आए में हमन ला लगभग 1 घंटा समय लग गिस, 1 पौन घंटा। और आए के बाद में डॉक्टर हर हमन ला जवाब दे दी।
पूरे देश में महंगाई ने तांडव मचा कर रखा है, जहां लगातार महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ बाजार में मिलने वाली सभी चीजों के दामों में इजाफा हो रहा है। इसका असर अब लोकल बाजारों पर भी पड़ने लगा है, जहां लोकल गुड्डा गुड़िया बनाने वाले कुम्हार भी मजबूर हैं और अपने सामानों को महंगे दरों पर बेच रहे हैं। बीते वर्ष जो 20 से 30 रुपए में मिलता था, आज वह 50 से 100 रुपए में मिल रहा है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में अनेकों त्योहार हैं, जिनमें अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व है। इस दिन गुड्डे गुड़िया का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख है कि इस दिन को बहुत ही शुभ माना गया है, जहां स्वर्ण आभूषणों के साथ साथ बर्तन खरीदना भी इस दिन शुभ होता है। बस्तर पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिले में मोटरसाइकिल लुटेरों पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीते एक दिन पूर्व अग्रसेन चौक में प्रार्थी सोनाधर कश्यप को डरा धमकाकर मोटरसाइकिल की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। वहीं प्रमुख चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज एवं फोटो के आधार पर संदेही की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान साकेत कॉलोनी एवं वृंदावन कॉलोनी क्षेत्र में एक संदिग्ध की पहचान कर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने अपना नाम अनिकेत सामंत जगदलपुर का होना बताया। पूछताछ में उसने 1 मई को अग्रसेन चौक में प्रार्थी के साथ डरा धमकाकर मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल और एक चाकू बरामद कर जब्त कर लिया गया है। आरोपी अनिकेत सामंत को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां 1 मई को जो है अग्रसेन चौक पर एक व्यक्ति से एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है डरा धमका कर मोटरसाइकिल को लूट लिया गया था। इस पर मामले के जो प्रार्थी हैं मोटरसाइकिल स्वामी सोनाधर नाग, इनके द्वारा थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 392 लूट का अपराध दर्ज कराया गया था। और मामले के अनुसंधान में जो है घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके फुटेज और फोटो के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को जो है पहचान किया गया और इसकी जो है क्षेत्र में निरंतर पता तलाश किया जा रहा था। और संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को वृंदावन कॉलोनी क्षेत्र में जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपना नाम अनिकेत सामंत निवासी वृंदावन कॉलोनी क्षेत्र का होना बताया गया और जिसके कब्जे से जो है मामले में लूट की गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जिससे पूछताछ पर इसके द्वारा जो है दिनांक घटना को जो है अग्रसेन चौक पर मोटरसाइकिल की लूट करना जो है स्वीकार किया गया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।